consider two postulates given below. Given any two distinct points A or B, there exists a third point C which is in between A and B. एक C point है वो इन दोनों के बीच में है. There exist at least 3 points that are not on the same line. Thus, these postulates contain any undefined terms. Are these postulates consist? Do the follow Euclid postulates. Explain. क्या ये दोनों पोस्टुलेट यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? क्या ये दोनों में कुछ अंडर डिफाइंड टर्म है, अनडिफाइंड टर्म्स हैं, और है तो क्या है वो हमें बताने हैं. क्या है दोनों पोस्टुलेट? 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच में एक पॉइंट है सी. पहला ये कहता है और दूसरा ये कहता है कि कोई 3 पॉइंट है जो सेम लाइन पर नहीं है. तो दोनों पोस्टुलेट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं ये हमें बताना है. क्वेश्चन में कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं. कौन से अनडिफाइंड टर्म्स हैं? क्योंकि अगर यहां देखोगे पॉइंट आया है क्वेश्चन में और पॉइंट को डिफाइन नहीं किया गया है, तो हमें पॉइंट को डिफाइन करना होता है. और इट स्टेट दैट मेनी पॉइंट्स लाई ऑन द प्लेन बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड whether the point C lie on the line segment joining point A और B. C कहाँ है? A और B के बीच में है या उस लाइन पर है, कहाँ है ये हमें नहीं बताया गया, तो ये एक अनडिफाइंड टर्म है पहले उसमें. Additionally, there is no information about whether all the points are in the same plane or not. अब ये तीनों A B C जो 3 पॉइंट है वो एक प्लेन में है कि एक आध पॉइंट प्लेन से बाहर भी है. क्योंकि अगर एक पॉइंट ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी अगर इधर है और प्लेन ये है, ये प्लेन है और सी प्लेन से बाहर है, तो वो भी क्लियर नहीं है कि ये सारे एक प्लेन में है कि नहीं है. तो अनडिफाइंड टर्म यहाँ पर क्लियर हो गए, ये क्लियर नहीं है. अब बात करते हैं कि ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं. रिगार्डिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ दीज पोस्टुलेट्स, पहले इनकी कंसिस्टेंसी देखें. यस, ये जो पोस्टुलेट है इनको हम कंसिस्टेंस कह सकते हैं. कब? 2 कंडीशन लगेंगी. पहली बात, जब मैं C को मान लूं कि C उसी लाइन पर है जो लाइन ए बी पर है. पहली बात ये मुझे मानना पड़ेगा C उसी लाइन पर है, ए बी वाली लाइन पर, ए और बी के बीच में जो लाइन जा रही है उस पर. दूसरा, अगर पहली कंडीशन में ये मानता हूं तो ये इन दोनों पोस्टुलेट को चेक किया जा सकता है. दूसरा, पहली कंडीशन को हटाता हूं फिर दूसरी कंडीशन मानता हूं कि C उस लाइन पर नहीं है, तो फिर दूसरी तरह से इनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो एटलीस्ट अगर हमें सेकंड वाले को करना है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर नॉट इन सेम लाइन, तो उसके लिए मुझे ये मानना पड़ेगा कि पॉइंट सी जो है वो सेम लाइन पर नहीं है. तो दोनों कंडीशन में हमें इनकी कंसिस्टेंसी के लिए कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा दोनों सिचुएशन में. ठीक है, वो मैंने लिख दिया कि क्या कंसीडर करना पड़ेगा. अब यूक्लिड पोस्टुलेट की बात आती है, क्या ये फॉलो कर रहे हैं? तो ये डायरेक्टली फॉलो तो नहीं कर रहे हैं. नो, दे डज नॉट डायरेक्टली फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट. Instead they stem from the ऑक्सिम्स. फिर भी ये कहां से आए हैं? ऑक्सिम्स से आए हैं. ये दोनों पोस्टुलेट जो यहाँ प्रोपोगेट करने की कोशिश ये क्वेश्चन करता है वो दोनों ऑक्सिम से आते जरूर हैं और ये यूक्लिड पोस्टुलेट से को फॉलो नहीं करते. हाँ, ऑक्सिम से जरूर ये आए हैं. क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें क्लियर रहनी चाहिए. पोस्टुलेट और ऑक्सिम की जो भी कंफ्यूजन है वो आप देख लो, मैंने शुरू में ही बता दिया है पोस्टुलेट कौन से हैं और ऑक्सिम कौन से हैं, तो वो क्लियर रहना चाहिए. तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कहीं पर भी कोई डाउट आता है. और अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे. टेलीग्राम ग्रुप है द स्टडी अड्डा. ठीक है, द स्टडी अड्डा. टेलीग्राम में जाकर द स्टडी अड्डा सर्च कर लो या फिर जो है गूगल में लिखेंगे https:/t.me/ दी स्टडी अड्डा, पूरा एक साथ लिख देंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो ये आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर. बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.